ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में सिद्धांती कुछ युक्तियां दे रहे हैं। युक्तियों के आधार पर सिद्ध करना है कि आत्मा देह नहीं है, अकर्ता अभोक्ता परमानंद रूप ब्रह्म है। ये विचार आरंभ हुआ था 33 पृष्ठ से। अभी हम हैं 35 पृष्ठ पर 35। टीका में देखिए, परम प्रेम जो प्रतीक है, परम प्रेमेति, उससे एक पंक्ति पहले 2 पंक्ति से देखिए। अभेदेन धर्मधर्मी भावे च आश्रयस्य निर्धर्मकत्व एवं पर्यवसानम भवति इति आत्मा निर्धर्मकः सिद्धः। आत्मा किसी धर्म से रहित है, क्योंकि नहीं तो वहां धर्म धर्मी भाव ऐसा संबंध होता, और आत्मा में ऐसा संबंध संभव नहीं है। यहां तक हमने देख लिया था। आगे कर्तृत्वादिनापि न आत्मनः सधर्मकत्वम। समझो आत्मा में कर्तृत्व धर्म है, तो कर्तृत्वादि को लेकर आत्मा सधर्मक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? कर्तृत्वादेहे अस्वाभाविकत्वात्। कर्तृत्वम स्वाभाविक नहीं है आत्मा में। उपाधि के कारण आत्मा में कर्तृत्व भासता है। आत्मा का वह स्वाभाविक धर्म नहीं है। मतलब बुद्धि का कर्तृत्व आत्मा में आरोपित है। अन्यथा संसारस्य अपरिहार्यत्वेन मोक्षो दुरुपपादः स्यात्। अन्यथा क्या होगा? अगर आत्मा वास्तव में करता है तो आत्मा का कर्म से संबंध वास्तविक होगा, सत्य संबंध होगा। सत्य संबंध होने से कर्म फल से भी उसका संबंध होगा, तो संसार फिर अपरिहार्य हो जाएगा आत्मा के लिए। संसारस्य अपरिहार्यत्वेन मोक्षो दुरुपपादः स्यात्। मोक्ष की उपपत्ति नहीं होगी, मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। जिसका संसार वास्तविक है उनके लिए मोक्ष संभव ही नहीं है। संसार को मिथ्या ही समझेंगे तब हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मतलब अन्य दर्शनों में जो मोक्ष की समझ है वो ये है कि आप किसी प्रकार से दुख थोड़ा यहां वहां कर दो। आत्यंतिक दुख निवृत्ति उनमें नहीं होगी। आत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे होगी? अगर दुख मिथ्या है। दुख जिस अधिकरण में भास रहा है अंतःकरण में, वो अंतःकरण भी मिथ्या है। यहां तक मूल में देखिए, पूर्व पृष्ठ में दिया था स्वप्रकाश अनभ्युपगमे च जगदांध्य प्रसंगात। यहां तक हमने देख लिया।
स्वप्रकाश आत्मा अगर आप स्वीकार नहीं करोगे और कोई धर्म रूप से आत्मा में ज्ञान को स्वीकार करोगे तो जगद आंध्य प्रसंगात। जगद आंध्य का अर्थ है कि सभी चीज जड़ हो जाएंगी, कोई स्वयं प्रकाश रहेगा नहीं, तो किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। इसको कहते हैं जगद आंध्य प्रसंग। पूरा जगत अंधा हो जाएगा। अब आगे बताते हैं परम प्रेमास्पदत्वेन च तस्य आनंद रूपत्वात् निर्धर्मक नित्य स्वप्रकाश सुखात्मक एव आत्मा इत्याद्याः। इत्याद्याः युक्तयः। युक्त परम प्रेमास्पदत्वेन च। आत्मा कैसा है? परम प्रेमास्पद। परम प्रेमास्पदत्वेन च तस्य आनंद रूपत्वात्, आनंद रूप है। टीका में देखिए, तथा च उक्तम पंचदश्याम, पंचदशी का उदाहरण दे रहे हैं। मानभु, श्लोक बोल सकते हैं आप। मानभुवं हि भूयास मानभुवं हि भूयासा इति प्रेमात्मनीक्षते इति प्रेमात्मनीक्षते तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परं तेन अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मनः। परमानन्दतात्मनः। इसमें वास्तव में जो प्रथम पंक्ति है वो अष्टम श्लोक का उत्तरार्ध है। उसकी प्रथम पूर्वार्ध उसका ऐसे है, इयम आत्मा परानंदः पर प्रेमास्पदम यतः। वहां दी नहीं है, उनको केवल जितना उदाहरण देना है उतना दिया है। नवम श्लोक पूर्णतया दिया है। इयम आत्मा परानंदः पर प्रेमास्पदम यतः। इयम आत्मा, ये जो आत्मा है वो कैसी है? परानंदः, परमानंद स्वरूप है। यतः का अर्थ है यस्मात्। यस्मात् पर प्रेमास्पदत्वात्, क्योंकि ये पर प्रेमास्पद है इसलिए यह परानंद होना चाहिए, यह आत्मा परानंद होनी चाहिए। ऐसे परम प्रेमास्पद कैसे है? क्योंकि हमारी हमेशा ये इच्छा रहती है, ऐसा प्रेम आत्मा के लिए होता है। कैसे होता है? मानभुवम हि भूयासम इति आत्मनि प्रेम ईक्षते। आत्मा के लिए प्रेम कैसे देखा गया है? मानभुवम हि भूयासम। ऐसे मानभुवम का अर्थ है मान अभुवम, मेरा अभाव हो जाए ऐसा कभी ना हो। मां न अभुवम किंतु भूयासम, लेकिन मैं हमेशा रहूं। भूय आसम इति, इस प्रकार से आत्मा में प्रेम देखा गया है। मतलब किसी को मृत्यु प्रिय नहीं है, मैं हमेशा बना रहूं, मेरा अभाव न हो। मान भुवम हि भूयासम इति आत्मनि प्रेम ईक्षते।
तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि। अब उसको सिद्ध करते हैं। तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र, आत्मा के कारण आप अन्य वस्तुओं को प्रेम करते हो, क्योंकि हम अपने आप को चाहते हैं, इसलिए अन्य वस्तु को हम चाह लेते हैं। लेकिन नैवम अन्यार्थम आत्मनि, आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है। अन्य अर्थ का अर्थ है अन्य के प्रयोजन से आत्मा में प्रेम नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रयोजन से अन्य में प्रेम है। तो आत्मा जो है वो स्वतः ही प्रेम का अधिकरण बनता है, और अन्य पदार्थ है वो आत्मा के लिए प्रेम के योग्य होते हैं, अन्यथा नहीं। अतः तत्परमम, अतः यह जो आत्मा है वह है परमम, परमम प्रेमास्पदम, तेन आत्मनः परमानंदता, इस कारण से आत्मा में परमानंदता आ गई। क्योंकि जो परम प्रेमास्पद होता है वही परमानंद होगा। तो मैं अपने आप को सबसे अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैं सबसे अधिक आनंद का स्रोत हूं, ऐसे सिद्ध हुआ। परमानंदता आत्मनः इति। मूल में देख लीजिए, परम प्रेमास्पदत्वेन च तस्य आनंद रूपत्वात्, इसलिए आत्मा आनंद रूप सिद्ध हो गया। आनंद रूप वाला होने से निर्धर्मक नित्य स्वप्रकाश सुखात्मक, तो आत्मा निर्धर्मक है, नित्य है, स्वप्रकाश रूप है और सुखात्मक है, ऐसा युक्ति से सिद्ध हो गया। मतलब हमारा स्वरूप ऐसा है। तस्य का अर्थ है मम, और अथवा अहम, अहम आनंद रूपत्वात् निर्धर्मक नित्य स्वप्रकाश सुखात्मक। टीका में देखिए, एतावता ग्रंथ संदर्भेण अत्रत्य पूर्वपक्षी देहात्मवाद रूप स्वमतात् प्रत्यावितः। एतावता ग्रंथ संदर्भेण, इतने ग्रंथ के संदर्भ से, अत्रत्य, अत्रत्य यहां तक अध्ययन करने से पूर्व पक्षी देहात्मवाद रूप स्वमतात् प्रत्यावितः, पूर्व पक्षी जो देहात्मवादी है वो अपने मत से प्रत्यावित हो गया। तथा च, मतलब पूर्व पक्ष का खंडन हो गया। तथा च तेनापि अहम मनुष्य इति प्रतीतेर भ्रांति रूपत्वम अवश्य अभ्युपेयम। फिर भी नहीं, ऐसा होने पर तेन, तेन पूर्व पक्षिणा, जो देहात्मवाद कहता है उसको अब ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अहम मनुष्य, यह प्रतीति जो है वो भ्रांति रूप है। अहम मनुष्य इति प्रतीतेर भ्रांति रूपत्वम अवश्य अभ्युपेयम, अवश्य उसको इसका स्वीकार करना पड़ेगा कि अहम मनुष्य ये भ्रांति है। तद आह, तस्मात्, मूल में देखिए, तस्मात् परिशेषाद भ्रांतिरियम इति स्थिते, अहम मनुष्य ये भ्रांति है ऐसा सिद्ध होने पर, कैसे परिशेषात, परिशेषात क्यों? क्योंकि वास्तव में मेरा स्वरूप तो निर्धर्मक नित्य स्वप्रकाश सुखात्मक
अकर्तृ अभोक्तृ आत्मा है। और अगर मैं समझता हूं कि मैं मनुष्य हूं तो ये भ्रांति है। तस्मात् परिशेषात् भ्रांतिरियम इति स्थिते तत्कारणमपि योग्यम किंचित कल्पनीयम। तो इस भ्रांति का कोई योग्य कारण हो ऐसी कल्पना करनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से उसका जो कारण होगा उसका कुछ स्वरूप निर्धारण करना पड़ेगा। किसका? भ्रांति के कारण का। भ्रांति का कारण क्या होता है? अविद्या। अविद्या। तो अविद्या का स्वरूप बताएंगे। टीका। अहम मनुष्य इत्याद्याकारकम यद भ्रांति ज्ञानम तस्य उपादान कारणम तद योग्यम किंचित कल्पनीयम। अहम मनुष्य इत्यादि आकारकम यद भ्रांति ज्ञानम। अहम मनुष्य इत्यादि आकारक जो भ्रांति ज्ञान है, तस्य उपादान कारणम तद योग्यम किंचित कल्पनीयम। उसका उपादान कारण है भ्रांति का। तद योग्यम, उस भ्रांति के योग्य कोई उपादान कारण ढूंढना पड़ेगा। तद योग्यम का अर्थ क्या है कि मिट्टी का घड़ा हो तो उसके योग्य उपादान कारण मिट्टी होगी। और सुवर्ण का आभूषण हो तो उसके योग्य उपादान कारण सुवर्ण होगा। इसी प्रकार भ्रांति ज्ञान जो है उसके योग्य उपादान कारण की कल्पना करनी होगी। पहले कोई कहेगा कि शुद्ध चैतन्य ही हो जाए उसका कारण। शुद्ध चैतन्यंतु निर्विकारत्वात् न तद योग्यम। शुद्ध चैतन्य तो निर्विकार है, निर्विकार होने से उसके योग्य नहीं है। किसके योग्य? उपादान कारण बनने के योग्य नहीं है। तच्च उपादान कारणम अनुमान प्रमाणेन सिद्ध्यति। अब अनुमान प्रमाण से उपादान कारण की सिद्धि करते हैं। तद यथा, कैसे? भ्रांति ज्ञानम भाव रूपोपादान कारणकम जन्य भावत्वात् घटवत इति। पक्ष है भ्रांति ज्ञानम, प्रतिज्ञा क्या है? भ्रांति ज्ञानम भाव रूपोपादान कारणकम। साध्य क्या है इसमें? अन्य कोई बताएगा? भावरूपोपादानक कारण भाव उपादान कारणकम। ठीक है, ये हो गया साध्य। भावरूप उपादान कारणकत्वम। व्याप्ति क्या होगी? कोई और बताएगा? यद्यद् भावरूपोपादानकारणकं तत्तद् भ्रान्तिज्ञानम्। व्याप्ति में हेतु होता है, हेतु। ये अनुमान में पहले आपको हेतु लगाना पड़ेगा। कोई और बताएगा? यद्यद् जन्यभावत्वं। हाँ, ये ठीक है, बोलिए। यद्यद् यद्यद् जन्यभावत्वं तत्तद् भ्रान्तिज्ञानम्। भ्रांति ज्ञानम पक्ष है। यत्र यत्र जन्य भावत्वम तत्र तत्र भाव रूपोपादान कारणकत्वम, ये व्याप्ति होगी। जो जो जन्य भाव वाला है
वो सब भाव रूप उपादान कारणक होगा। मतलब अज्ञान जो है वो अभाव रूप नहीं होगा, वो पहले से लगा देते हैं, भाव रूप उपादान कारण होगा। क्यों? क्योंकि हेतु में दिया वो जन्य भाव है। भ्रांति जो है वो जन्य भाव रूप है, भ्रांति ज्ञानम है वो जन्य भाव रूप है। जैसे घट, घट में जन्य भावत्व है और घट भाव रूप उपादान कारणक भी है। मृत्तिका उसका भाव रूप उपादान कारण है। इसी प्रकार भ्रांति ज्ञानम में भी भाव रूप उपादान कारणकत्व वही होगा। अनेन च अनुमानेन सिद्ध्यत उपादान कारणम भ्रांति ज्ञान रूप कार्याश्रयी भूत आत्मन्येव सिद्ध्यति। अनेन च अनुमानेन, इस अनुमान से क्या सिद्ध होगा? सिद्ध्यत उपादान कारणम, जो उपादान कारण सिद्ध होगा वो सिद्ध होता हुआ, सिद्ध्यत जैसे गच्छत, भ्रांति ज्ञान रूप कार्याश्रयी भूत आत्मनि एव सिद्ध्यति। भ्रांति ज्ञान रूप कार्य आश्रयी भूते आत्मनि, भ्रांति ज्ञान रूप कार्य, भ्रांति ज्ञान जो है वो कार्य है, कार्य का आश्रयी भूत मतलब ये जो कारण है उपादान कारणम, वो भ्रांति ज्ञान रूप कार्य का आश्रयी भूत आत्मा, उस आत्मा में ही सिद्ध होगा। क्यों? आगे हेतु देते हैं उसका। वैयधिकरण्य कार्य कारण भावा योगात। क्या बता रहे हैं? जिस अधिकरण में भ्रांति होगी उसी अधिकरण में भ्रांति का कारण भी होगा। क्यों? क्योंकि भ्रांति का कारण और भ्रांति नामक कार्य, यह कार्य कारण एक ही अधिकरण में होने चाहिए। जहां कहीं भी कार्य कारण संबंध होगा वो एक ही जगह होना चाहिए, उसका अधिकरण एक हो। इसलिए दिया आगे पंक्ति में वैयधिकरण्य कार्य कारण भाव अयोगात। अगर वो समान अधिकरण्य नहीं है, वैयधिकरण्य है, वैयधिकरण्य में कार्य कारण भाव बनेगा ही नहीं। जिस अधिकरण में जैसे दृष्टांत लो, समझो पट है, पट कार्य है, पट का कारण क्या है? तंतु। ठीक है। और पट के रूप का समवायी कारण क्या होगा? तंतु रूप। और पट के रूप का असमवायी कारण क्या होगा? पट के रूप का समवायी कारण है पट, पट के रूप का समवायी कारण है रूप। रूप। तंतु रूप असमवायी कारण है। कार्येण सह कारणेन वा, अथवा कार्येण कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्। असमवायी कारण की परिभाषा क्या है? किसी को याद है कि नहीं?
कार्येण कारणेन सह वा एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् समवायी कारण। तो कार्य के साथ अथवा कारण के साथ दोनों में से एक हो सकता। तो यहाँ कहने का प्रयोजन ये है कि अगर कोई ये कहेगा कि कार्य कारण भाव है पट रूप और तंतु रूप में, कि पट रूप हो गया कार्य, तंतु रूप है कारण, तो वहां तो असमवायी कारण है, फिर भी आपको उनको एक जगह रखना पड़ेगा। और समवायी कारण है वो तो एक अधिकरण में आवश्यक ही है। तो जहां कार्य होगा वहीं कारण होना चाहिए। कार्य अगर देवदत्त में देखा गया है तो कारण भी देवदत्त में होगा, यज्ञदत्त में नहीं। तब एक ही जगह पर दोनों में कार्य कारण क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कार्य कहाँ है उपादान कारण कहीं और है। जहां आभूषण है सुवर्ण कहाँ होगा? वही होगा, वहीं वही पर। है। जहां घट होगा मिट्टी वहीं पर होगी। तो एक ही अधिकरण में कार्य कारण भाव मानते हैं। न्याय में वो क्या करेंगे फिर, स्व समवायी समवेत ऐसे करके समानाधिकरण्य करेंगे। क्योंकि जैसे पट का रूप उसको ले लीजिए, स्व, स्व समवायी होगा पट, पट समवेत होगा तंतु में, तो तंतु का रूप। तो स्व समवायी समवेत में रहेगा उसका कारण। ऐसे करके वो सिद्ध करेंगे। मुख्य क्या समझना है, जहां भ्रांति होगी वहीं पे अज्ञान होना चाहिए। तो भ्रांति आत्मा में है इसलिए अज्ञान भी आत्मा में होगा। भ्रांति आत्मा में कैसे है? अहम अज्ञ है, यह अनुभूति के कारण। अथवा भ्रांति किसको हुई? तो मुझे हुई है। ऐसे अहम मनुष्य, ये जो भ्रांति है उसका कोई उपादान कारण होगा। तथा च धर्मीभूतस्य उपादान कारणस्य ग्राहकम यत् कार्य कारण भाव मूलकम उक्तम अनुमानम तदेव तादृश धर्मीगतस्य आत्मवृत्तित्व रूप धर्मस्य ग्राहकम भवति। तथा च धर्मीभूतस्य उपादान कारणस्य, धर्मीभूत जो उपादान कारण है, उपादान कारणस्य ग्राहकम, धर्मीभूतस्य उपादान कारण जो है वो धर्मी, धर्मीभूतस्य उपादान कारणस्य उसका ग्राहकम, ये जो अनुमानम है, यत कार्य कारण भाव मूलकम उक्तम अनुमानम, अनुमान जो हमने देखा, तदेव तादृश धर्मीगतस्य आत्मवृत्तित्व रूप धर्मस्य ग्राहकम भवति। वही अनुमान तादृश धर्मीगतस्य आत्मवृत्तित्व रूप धर्मस्य, उस धर्मी में आत्मवृत्तित्व रूप धर्म, धर्म का वो ग्राहक होगा।
तो धर्मीभूत जो उपादान कारण, उसका ग्राहक जो कार्य कारण भाव मूलक अनुमान, वह उपादान कारण किस धर्म का ग्राहक होगा? उपादान कारण ये बताएगा कि वह आत्मवृत्ति हो। तादृश धर्मिगतस्य आत्मवृत्तित्व रूप धर्मस्य ग्राहकम भवति। वो अनुमान क्या कहता है कि जो उपादान कारण होगा वो आत्मवृत्ति होगा, उसमें आत्मवृत्तित्व धर्म होगा। आत्मवृत्तित्व धर्म किसमें होगा? उपादान कारण में। उपादान कारण होगा अज्ञानम, जो अनुमान से सिद्ध हो रहा है। ये पंक्ति समझ में आई? धर्मीभूतस्य उपादान कारणस्य, ये जो धर्मी है उपादान कारण किसका? भ्रांति ज्ञान का। उपादान कारणस्य, उसका ग्राहक है ये अनुमान। अनुमान से हमने सिद्ध किया कि कोई भाव रूप उपादान कारण हो, तो ग्राहकम यत् कार्य कारण भाव मूलकम उक्तम अनुमानम तदेव तादृश धर्मिगतस्य आत्मवृत्तित्व रूप धर्मस्य ग्राहकम भवति। उसमें एक, उस अज्ञान में एक धर्म होगा। क्या धर्म होगा? आत्मवृत्तित्व धर्म। वो धर्म धर्मी में रहेगा, धर्मी होगा उपादान कारण। भ्रांति ज्ञान से च मिथ्यात्वात् तद योग्यम तद उपादान कारणम अपि मिथ्याभूतम एवं योग्यम। भ्रांति ज्ञान जो है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसका बाद हो जाता है। पहले एक ज्ञान हुआ अयम सर्पः, फिर ज्ञान होगा रज्जुरियम नायम सर्पः, तो उसका बाद हो गया। तो उसका योग्य उपादान कारण जो होगा वह भी मिथ्या ही होना चाहिए। तद उपादान कारणम अपि मिथ्याभूतम एवं योग्यम। कार्यस्य उपादान कारणेन सह साजात्य नियमात्, क्योंकि जो कारण होगा, कार्य जो होगा वो उपादान कारण से सजातीय होगा। आत्मनि वस्तुतः कस्यापि वस्तुनो असत्वाच्च, और आत्मा में वस्तुतः कोई भी वस्तु सत नहीं है, सब असत ही है। और भ्रांति जो है वो मिथ्या है, तो भ्रांति का उपादान कारण भी मिथ्या होना चाहिए। मतलब अज्ञान जो होगा वो भाव रूप होगा, वो मिथ्या होगा। एवं च आत्मनि अध्यस्तम एवं किंचित भ्रांति ज्ञान उपादान कारणम सिद्धम। इसलिए ये अज्ञान जो होगा, भ्रांति ज्ञान का उपादान कारण है, वो आत्मा में अध्यस्त होगा, अध्यस्त होने से मिथ्या होगा। तच्च ज्ञानाभावाद अतिरिक्तम भावरूपम अनादि अज्ञानम न जानामि इति प्रत्यक्ष प्रतीति विषयी भूतम। और वह कैसा है? ज्ञानाभावात, कोई कहेगा वो ज्ञान का अभाव है। ज्ञान अभावात अतिरिक्तम, उससे भिन्न है। ये ज्ञान अभाव मात्र नहीं है, ये भाव रूप अज्ञान है। भाव रूपम अनादि अज्ञानम, अनादि अज्ञानम ये है। न जानामि इति प्रत्यक्ष प्रतीति विषयीभूत, और प्रत्यक्ष प्रतीति होती है न जानामि, इस प्रकार से। एतच्च अज्ञानम न सत्, यह अज्ञान सत नहीं है। अद्वितीयत्व प्रतिपादक श्रुति विरोधात्, अद्वितीय प्रतिपादक श्रुति से इसका विरोध है। नेह नानास्ति किंचन इति श्रुतौ निषेधाच्च, नेह नानास्ति किंचन इस श्रुति के साथ इसका विरोध होगा। तो आप अज्ञान को सत नहीं कह सकते। ज्ञानी दृष्टिया तस्य अप्रतीतत्वाच्च, ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान की कोई प्रतीति नहीं, बाधित हो जाता है। नापि असत, और असत भी नहीं है। भाव रूप कार्य उपादान कारणत्वात्, क्योंकि भाव रूप कार्य उपादान
कार्य का उपादान कारण है, इसलिए वो असत नहीं है। न जानामि इति प्रतीति विषयत्वाच्च, और इस प्रकार की प्रतीति का वो विषय बनता है न जानामि, अतो अनिर्वचनीयत्वं तस्य सिद्धम भवति, इसलिए अज्ञान जो भ्रांति का उपादान कारण है वो अनिर्वचनीय है, ये सिद्ध हो जाएगा। आगे दिया है इदम अभाव रूपम इति, लेकिन जो प्रतीक है मतलब मूल में तो है न च इदम अभाव रूपम, तो अगर वहां आप न च लिख दोगे तो भी ठीक है। वैसे केवल इदम अभाव रूपम ये पूर्व पक्ष कहेगा, पूर्व पक्ष कहेगा कि ये अज्ञान तो अभाव रूप है। क्यों? अहम आत्मानं न जानामि, अहम अज्ञ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति विषयभूतम न भाव रूपम अनिर्वाच्यम अज्ञानम किंतु ज्ञानाभाव। वो कहेगा ये केवल ज्ञान का अभाव है, ये भाव रूप नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।